हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी ए बी सी इन एक्स जेड प्लेन इज गिवन बाय। आपके पास एक प्लेन है, लेट ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। कौन सा प्लेन है? एक्स वाई प्लेन है। मान लेते यहां पर उन्हें क्या दिया है, हमें दिया है एक्स जेड प्लेन। सो हम इन दोनों में से एक को z मान लेते, एक को x मान लेते। फर्ज करें ये तो y है, मैं जानता हूं ये y एक्सिस है, सो हम इसको लेट सपोज z ही मान लेते हैं। और ये तो x प्लेन है, और आप सब जानते हैं x एंड z आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन ओ बोलते हैं। दिस इज ओरिजिन। क्वेश्चन से हम क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं इस एक्स जेड प्लेन के अंदर कहीं पर एक पॉइंट P है। लेट सपोज ये पॉइंट P है, दिस इज पॉइंट P। इस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है? वो ए बी सी। यहां से यहां तक जो एक वेक्टर आप ड्रॉ करोगे इसको हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। दिस इज पोजीशन वेक्टर R। सो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन O से कितना है? तो कौन से प्लेन में? एक्स जेड प्लेन। अब पोजीशन वेक्टर को निकालने का तरीका क्या है? पोजीशन वेक्टर R इज इक्वल टू, इसका हम मान लेते हैं एक x कंपोनेंट, एक मान लेते हैं y कंपोनेंट, मतलब y के ऊपर हम j मान लेते हैं, j। सही है। आप जानते हैं x के ऊपर हम i लगाते हैं और y के ऊपर हम j लगाते हैं और z के ऊपर हम k लगाते हैं, प्लस r k। अब उन्होंने यहां पर इसके जो कोऑर्डिनेट्स ए बी सी दिए, तो हम r की जगह पर ए बी सी पुट करेंगे। सो r वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस आर, सॉरी नॉट आर, सी के। अब यहां पर क्या बोल रहे हैं? एक्स प्लेन, यानी एक्स प्लेन में आपके पास ए तो मौजूद है, सी मौजूद है क्योंकि ये एक्स है ये जेड है, लेकिन यहां पर बी नहीं है। यहां पर वाई कंपोनेंट क्या होगा? आर का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो है। तो अगर y पर जीरो इट मीन j इज जीरो, तो अगर j जीरो तो सब जीरो। इट मीन आपका आंसर क्या है? क्या पोजीशन वेक्टर इज ए आई के प्लस सी के कैप। दिस इज योर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P in xz plane of this point P. So the correct option is a plus b. No, ai plus c k. Yes, दिस इज करेक्ट ऑप्शन। अब ये यहां पर b मौजूद है मतलब y है तो गलत है, यहां पर by है तो गलत है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B।